नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो, थंबनेल में जो लिखा हुआ है सीईटी का जो स्कोर है वो कैसे बनेगा, काफ़ी बच्चों के माइंड में डाउट चल रहा है। और सबसे बड़ा डाउट चल रहा है कि सोशल जो इकोनॉमिक के जो नंबर है वो किस टाइप में मिलेंगे, और क्या सीईटी का जो अभी रिजल्ट आएगा उसके अंदर ये नंबर ऐड होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है। और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के जो स्कोर है वो किस टाइप में डिवाइड हो सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल प्रूफ के साथ जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सीईटी का, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम ओपन करेंगे और उस नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है वो सारी बातें मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है ना। कोशिश करूंगा जितने भी एंड आपके डाउट है वो क्लियर करेंगे। अगर किसी का कोई डाउट पेंडिंग रह भी जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को आप ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। कंप्लीट नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए देखते हैं। तो ये नोटिस आप देख सकते हो, हरियाणा गवर्नमेंट गेजट। ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी। ठीक है। ये सभी को लगभग पता है, भी कोई भी संशोधन वगैरह करते हैं तो इस टाइप का नोटिस आप सभी के सामने आता ही है। ठीक है। तो ये संशोधन किया, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है संशोधन। तो ये संशोधन किया अपने सीईटी का जो भी क्राइटेरिया है उसके देखते हुए इन्होंने क्या संशोधन किया है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सामान्य पात्रता जो परीक्षा आपकी सीईटी की पात्रता परीक्षा है वो 95 नंबर की पात्रता परीक्षा है। ठीक है ना। 95% है, यानी कि 95 नंबर की ये दे रखी है। 95% की बात है यहाँ पर, ध्यान रखना 95% है ये। ठीक है। उसके बाद सामाजिक आर्थिक जो मानदंड है वो 5% है। ठीक है ना। टोटल मिलाते हैं तो 100% ये हो जाता है। ठीक है। इस 100% का आपको 50% या 40% क्राइटेरिया आपको जरूरी है। ठीक है। ये आप निकाल सकते हो क्या कुछ रहेगा आपका फिर। अब देखिए सीईटी का स्कोर जो है इसकी यहाँ पर व्याख्या कर रखी है भी किस तरह से सीईटी का स्कोर बनेगा। सीईटी अंक का जो अभिप्राय है वो ये है कि सीईटी में आवेदक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ये तो है सीईटी जो अंक है उसकी बात। नेक्स्ट देखिए सीईटी के स्कोर की बात करें तो सीईटी के स्कोर से अभिप्राय है कि सीईटी और सामाजिक आर्थिक मानदंड अधिमान के अंक, यानी कि अधिमान का मतलब अधिकतम अंक आपको कितने मिले हैं वो अंक, और सीईटी में जो आपके नंबर आए हैं उन दोनों को जोड़कर फिर सीईटी का स्कोर क्या है बनेगा। और यहां पर भी आप देख सकते हो सीईटी अंकों का कुल योग क्या होगा। कुल योग निकालेंगे तो ये क्या रहेगा, सीईटी के अधिकतम अंकों और सामाजिक आर्थिक मानदंड अधिमान के अधिकतम अंकों का कुल योग करेंगे तो उस हिसाब से हमारे पास सीईटी का जो है अंकों का कुल योग निकल जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो डाउट था बच्चों का वो डाउट क्लियर हुआ होगा कि सीईटी का जो स्कोर कैसे बनेगा। सीईटी का जो स्कोर बनेगा वो सीईटी और जो आपके जो सीईटी के अंदर नंबर आए हैं उसके बाद जो आपके पास जो भी सोशल इकोनॉमिक के जो क्राइटेरिया के जो आपके पास नंबर है वो ऐड होकर उसके बाद ही सीईटी का आपका स्कोर रिलीज किया जाएगा। ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर और हम चर्चा करें भी सीईटी का जो सीईटी के अंदर जो आप सभी को सामाजिक आर्थिक जो नंबर मिलने वाले हैं सोशल इकोनॉमिक के, वो किस आधार पर आपको नंबर मिलेंगे। लगभग सभी बच्चों को इसके बारे में पता है, ये नोटिस सभी ने पढ़ रखा है। बाकी एक बार मैं आपको ये पूरा जो है वो डिटेल से पढ़कर बता देता हूँ इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए अधिकतम 5 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है। अधिकतम आपको 5 अंक मिलेंगे। और आप देखिए यहाँ पर आवेदन सबसे पहला दे रखा है, आवेदक जो हरियाणा मूल निवासी है उसी को मिलेंगे। आवेदक जो हरियाणा मूल निवासी है 5% अधिमान का हकदार होगा। ठीक है ना, वही होगा। ये नहीं भाई अदर स्टेट का कोई बच्चा राजस्थान यूपी से उसको नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो लिखा हुआ है कै नंबर पे, न तो स्वयं न ही उसके परिवार में कोई व्यक्ति हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग बोर्ड निगम कंपनी वैधानिक निकाय आयोग प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी था या रहा है, तथा तथा की बात आगे इसके अंदर और जोड़ रखी बात ये ध्यान रखो,
आवेदक पर वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष से सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, कारोबार, व्यवसाय, उसके अंदर आप सभी की जो आय है वो आपकी 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल है तो आपको नंबर 5 नंबर आपको क्या है बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। बाकी मैं आप सभी को बताता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जो भी आपकी आय वगैरह सब कुछ जो है वो आपका आजकल आप सभी को पता है फैमिली जो आपकी आईडी है उसके द्वारा चेक की जाएगी। ठीक है ना। डाटा उसके द्वारा आपका चेक किया जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। यहाँ पर ये परिभाषा सभी को पता है कि परिवार की जो परिभाषा इन्होंने पूरी यहाँ पर डिटेल से बता रखी है कि अगर कोई पुरुष है उसकी बात करें, पुरुष उम्मीदवार से अभिप्राय है पुरुष खुद यानी कि आवेदक जो खुद है, उसका पिता, माता, पत्नी, अविवाहित भाई, ठीक है, या फिर भाइयों की बात है और भी भाई है तो अविवाहित भाई जो है या पुत्र जो है वो नौकरी में नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अविवाहित महिला से अभिप्राय है महिला खुद, उसका पिता, माता तथा अविवाहित भाई। ये महिला की बात है जो अविवाहित है। और जो महिला शादीशुदा है सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर आती है। ठीक है ना। जो महिला शादीशुदा है उसकी बात करें तो विवाहित महिला उम्मीदवार से अभिप्राय यह है कि स्वयं आवेदक, उसका पति, ससुर, सास, अविवाहित देवर, जेठ तथा पुत्र ये नौकरी में नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। और अगला दे रखा है तलाकशुदा की बात करें, तलाकशुदा महिला उम्मीदवार से अभिप्राय है स्वयं खुद होना और उसका पिता, माता, अविवाहित भाई और पुत्र ये नौकरी में नहीं होने चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। डिटेल से मैंने इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके द्वारा मैंने आपको ये क्लियरिफाई करने की कोशिश की है तो आप सभी को समझ भी आया होगा। ठीक है। और यहाँ पर कुछ एक बच्चे ये भी डाउट में थे कि एक्सपीरियंस के नंबर कैसे मिलेंगे, उसके बारे में थोड़ी सी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यदि आवेदक हरियाणा का मूल निवासी है तो उसे हरियाणा सरकार के अधीन किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग, प्राधिकरण, सहकारी बैंक इत्यादि में समान या उच्चतर पद पर प्रत्येक 1 वर्ष या उससे उसके अनुभव 6 माह से अधिक भाग के लिए आधा प्रतिशत अधिमान दिया जाएगा। ठीक है ना। यानी कि 6 महीने से अधिक है तो उसका आधा नंबर मिलेगा। उसके बाद 6 माह से कम की अवधि कम की किसी अवधि या 8 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अनुभव का कोई अधिमान नहीं दिया जाएगा। उसके बाद दे रखा है अधिकतम कितने नंबर मिलने वाले हैं, 4 नंबर ही अधिकतम मिलेंगे। ठीक है। तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। अधिकतम अंक जो एक्सपीरियंस के वो 4 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है। चलिए लगभग मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए। ये इंग्लिश में, कोई इंग्लिश में देखना चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को रोक कर भी आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। बाकी मैंने आपको जितना भी कोशिश हुई बिल्कुल आप सभी को बताया है। तो सीईटी का जो स्कोर है वो आप सभी को पता चला होगा कैसे बनेगा। उसके बाद अगर कोई साथी अभी लेटेस्ट हरियाणा के अंदर जो है वो लाइनमैन की तैयारी करना चाहे तो वो साथी हमारे साथ 17 तारीख से जो बैच शुरू हो रहा है ऑफलाइन दीवान सिंह अकेडमी हिसार में। ठीक है ना। और ऑनलाइन अगर किसी बच्चे को करना हो तो डिवाइन स्टडी ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है ना। ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, काफ़ी बच्चे ने क्या ज्वाइन कर लिया है। बाकी जिस साथी का टेक्निकल जो स्टूडेंट है और जिसका 40 नंबर जो बन रहे हैं और ये रिजर्व कैटेगरी के अंदर है और 50 नंबर जिसके बन रहे हैं और ये है जनरल कैटेगरी के अंदर, तो वो बच्चा सोचे ना तैयारी शुरू कर दे। ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। ये तो हो गया हिसार का। अगर चोपटा को आना चाहिए सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो ये रहेगा अपना एड्रेस, MBS अकेडमी नाथुश्री चोपटा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। यहाँ पर 14 नवंबर से बैच शुरू हो चुका है। तो ये डिटेल थी, आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।